सब्यसाची मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, काफी अहम दिन होने वाला है। संसद का विशेष सत्र 5 दिनों के लिए आज शुरू होने वाला है और सरकार ने जैसा कि कल एक स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, उस पर यह बोला कि ये जो सेशन है उसमें कुछ अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। 8 बिल जो है वो लिस्ट किए गए हैं। क्या कुछ वो 8 बिल होने वाले हैं, इस पर जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। सरकार ने ये साफ तरीके से कहा है कि जो 8 बिल हैं उनमें से अगर 4 बिल आप ये देखें तो ये 4 बिल जो है वो पिछले सेशन में राज्यसभा में पास हो चुके थे और जो 4 और बिल ऐड किए गए हैं, इन चारों बिलों में से एक बिल जो है वो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर को लेके है और 3 अहम जो बिल है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेके है। साथ ही आपको बता दें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट को लेके एक बिल है, साथ ही पीरियोडिकल एडवोकेट्स बिल, ये सारे बिल रखे गए हैं। तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि ये स्पेशल सदन क्यों बुलाया गया। जितने सारे बिल लिस्ट किए गए हैं, इन बिलों के लिए विंटर सेशन में डिस्कशन हो सकती थी। कहीं ना कहीं सरकार के सूत्रों से यह पता लग रहा है, क्योंकि देखिए विंटर सेशन जब होने वाला है तब कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसके चलते हुए सरकार ने यह स्पेशल सेशन बुलाया है कि जो पेंडिंग बिल है उनको जल्द से जल्द पास किया जाए। और आज अहम दिन है क्योंकि आज सरकार जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका रिपोर्ट कार्ड देगी। क्या अचीवमेंट रहा है सरकार की, क्या लर्निंग्स रही है, और साथ ही जो चंद्रयान के बारे में और G20 जैसे सक्सेसफुल हुआ है, किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भारत की जो छवि है वो निखर के आई है, इस बारे में भी सरकार बताएगी। हमने देखा है कि लगातार ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही है कि सरकार कहीं ना कहीं एक सरप्राइज भी दे सकती है और जो असली एजेंडा है वो सरकार सबके सामने नहीं बता रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार छुपाए हुए रह रही है। तो जैसा कि विपक्ष की बात करें, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं इस अनयूजुअल सेशन को लेकर और इसके टाइमिंग पर लेकर, क्योंकि सब्यसाची अगर टाइमिंग की बात करें, ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल स्पेकुलेशंस अबाउट द लेजिस्लेटिव बिजनेस बिकॉज वी नो दैट द गवर्नमेंट एंजॉयज द प्रेरोगेटिव ऑफ टेबलिंग इन पार्लियामेंट सम न्यू लेजिस्लेशंस और अदर आइटम्स दैट माइट नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द लिस्टेड एजेंडा। और इसी के तहत जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 8 बिल तो लिस्ट किए गए है, पर इसके अलावा क्या कुछ अनएक्सपेक्टेडली इस सेशन में आ सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जो केंद्रीय सरकार है वो कहीं ना कहीं 2 बिल ला सकती है, एक वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा जो है वो रेजोल्यूशन ला सकती है जिससे कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए। हालांकि ये 2 जो एजेंडा है ये लिस्ट में नहीं शामिल किया है। कहीं ना कहीं विपक्ष यही कह रहा है कि अगर ये 2 एजेंडा हो सकते हैं जिसी के चलते ही ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है। साथ ही हमने देखा है कि विपक्ष के तरफ से जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के पर काफी जोर दिया जा रहा है। जो कांग्रेस की भी जो स्पेशल कमेटी की मीटिंग थी और विपक्ष की भी मीटिंग थी, उनमें तमाम नेताओं ने यह पक्ष रखा है कि इस स्पेशल सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी आगे लाना चाहिए और सरकार को इसको पास करना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जितने सारे जो इंपॉर्टेंट बिल है वो सही समय पर पास किए जाएंगे और वो सरकार के कंसिडरेशन में है। तमाम विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा है जिसके चलते हुए सरकार ने ये स्पेशल सेशन बुलाया है। और जितने सारे लिस्ट किए गए हैं, जो 8 बिल लिस्ट किए गए हैं, इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसकी कार्रवाई जो है वो विंटर सेशन में आराम से हो सकती थी। जी, तो 18 और 19 का जो एजेंडा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि वो तो क्लियर कर दिया, पर बाकी के जो 3 दिन बचे हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है, सरकार ने उस पर अभी तक सस्पेंस क्रिएट करके रखा है। सब्यसाची, आज 10 बजे ऑपोजिशन ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है। वो स्ट्रैटेजाइज करने वाले हैं कि सेशन के दौरान क्या कुछ मुद्दे उठाएंगे और उनको कैसे उठाएंगे, तो उस पर लेकर कुछ डिटेल्स हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए जो इंडिया ब्लॉक अलायंस है उसको लेके जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके हुए साफ किया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसका जो बिल आने वाला है उसको लेके विपक्ष और इंडिया ब्लॉक अलायंस जो है वो इसका विरोध करेगी। साथ ही उनका कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष इनके ऊपर सवाल खड़ा करेगी पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो अदानी का मामला हो जाए, चाहे मणिपुर का मामला हो जाए और चाहे जो अनंतनाग में हमने देखा है एनकाउंटर चल रहा है
उसका मामला हो जाए। ये तमाम मामले जो है ऑपोजिशन इसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर जो है सवाल खड़ा करेगी। और साथ ही जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी इसमें यही चर्चा हुई थी कि अगर सरकार जो है कहीं सरप्राइज बिल लेके आती है तो उसका कैसे किस तरीके से काउंटर किया जाएगा। साथ ही इंडिया ब्लॉक ने एक समर्थन दिया है, वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल पे। सभी तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनका यह कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को इस स्पेशल सेशन में पास करने की बहुत जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो 24 ऑपोजिशन पार्टीज है उनका समर्थन वुमेन रिजर्वेशन बिल को मिला है। और हमने साफ तरीके से ये देखा है कि कहीं ना कहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो इंडिया ब्लॉक पार्टीज है वो एक साथ है। साथ ही जो तमाम अलग मुद्दे हैं इसके ऊपर भी वो सरकार से सवाल खड़ा करेगी। जी, तो देखिए 2017 में पिछली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था और अब तक 7 जो है विशेष संसदीय सत्र अब तक बुलाए गए हैं। आज जो है 8वां होने वाला है। सब्यसाची, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11 बजे